Hello everyone, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. This is the science series for class 6. आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का पार्ट 2। इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। नंबर 1 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस एंड नंबर 2 इज़ प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। फूड मटेरियल्स या इंग्रेडिएंट्स को पार्ट 1 वीडियो में कवर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। यानी ये देखेंगे कि ये फूड मटेरियल्स या इंग्रेडिएंट्स हमें किन सोर्सेस से मिलते हैं। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2a। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि फिगर 1.2a के फूड में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, इसकी अपेक्षा टेबल 1.2 में जो भी फूड शो किए गए थे उनके इंग्रेडिएंट्स को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या गेस कर सकते हैं। यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर किसी फूड में मिला हुआ हो तो हम उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपसे ऐसे फूड की बात करे जो फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल से बना हुआ हो तो झट से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो फूड मटेरियल्स किस फ्रूट या वेजिटेबल से बना हुआ है। जैसे आप ये फिगर देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाटरमेलन है, ये बनाना है, ये ग्रेप्स है। इसी तरह से आप इस फिगर को देखें तो ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी वेजिटेबल्स हैं। जैसे ये रेडिश है, ये टमाटो है, ये ब्रिंजल है, ये शिमला मिर्च है। समझने वाली बात ये है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का फूड है तो उसके इंग्रेडिएंट्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन किया जा रहा है व्हाट डू दे कम फ्रॉम, यानी इस तरह के फूड मटेरियल्स हमें कहाँ से मिलते हैं। प्लांट ऑफ कोर्स, निश्चित तौर पे हमें प्लांट से ही मिलते होंगे। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस आर व्हीट, यानी फ्रूट और वेजिटेबल्स तो हमें प्लांट से मिलती हैं, लेकिन राइस और व्हीट का सोर्स क्या है। यू मे हैव सीन पैडी आर व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। आपने पैडी या व्हीट के फील्ड को देखा होगा जो रोज़ के फार्म में होती है या इसके प्लांट्स रोज़ में लगे हुए होते हैं, जिससे हमें इस तरह के ग्रेन्स मिलते हैं। ग्रेन्स मीन्स व्हीट, राइस या फिर पल्सेस। अभी हमने पढ़ा कि राइस और व्हीट के प्लांट फील्ड में रोज़ के फार्म में लगे हुए होते हैं, जिसे इस डायग्राम में शो किया गया है। चलिए कुछ राइस और व्हीट के बारे में जान लेते हैं। ये है राइस का फील्ड और यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे स्पाइकलेट्स कहते हैं या फिर बालियाँ बोलते हैं। इसी बाली या स्पाइकलेट्स के अंदर ये राइस स्टोर होता है। हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसी राइस को हम घरों में पका करके बड़े चाव से खाते हैं। चलिए बात करते हैं व्हीट की। ये फील्ड व्हीट फील्ड है। इसमें इस तरह के ये जो स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं इसे व्हीट स्पाइकलेट्स बोलते हैं, यानी गेहूं की बालियां। ड्राई होने के बाद कुछ ये इस तरह की दिखाई देती हैं और हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के बाद ये व्हीट इस तरह से इनसे बाहर निकलता है, जिसकी रोटियां बनाई जाती हैं। चलिए देख लेते हैं कि एनिमल्स से हमें कौन से फूड मटेरियल्स या फूड आइटम मिलते हैं। देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स, फिगर 1.2a। एनिमल्स से हमें मिल्क, एग्स, मीट मिलता है, जैसा कि हमें इस फिगर में दिखाया गया है। यानी हेन से हमें एग्स मिलता है। इसके अलावा एनिमल्स से हमें चिकन, फिश, प्रान, बीफ, पोर्क और भी फूड मटेरियल्स मिलते हैं। इस तरह से हमने देखा कि फूड मटेरियल्स हमें दो सोर्सेस से मिलते हैं। नंबर 1 इज़ प्लांट
और नंबर 2 इज़ एनिमल्स। प्लांट से मिलने वाले फूड मटेरियल्स हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट, पल्सेस, शुगर जो कि शुगर केन से मिलती है, सीरियल्स और स्पाइसेस। इसी तरह से एनिमल्स से मिलने वाले फूड मटेरियल्स हैं मिल्क, घी, बटर, एग्स, मीट और फिश। एक्टिविटी नंबर 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर and try to find out whether they come from the ingredients and their sources। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बुक में जो पहले फूड आइटम्स दिए गए हैं उनकी लिस्ट को फाइंड आउट करिए और ये पता करिए वो कहाँ से मिलते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं और उनके सोर्सेस क्या क्या हैं। इसको अच्छी तरह से समझेंगे टेबल 1.3 के द्वारा। इस टेबल में 3 कॉलम्स लिए गए हैं। नंबर 1 फूड आइटम, नंबर 2 इंग्रेडिएंट्स एंड नंबर 3 सोर्स। इस टेबल में ये शो करने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम कोई फूड आइटम बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाएंगे और वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट आइटम को देख लेते हैं। ये है इडली। इसको बनाने के लिए राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। इसमें से राइस और उड़द दाल हमें प्लांट से मिलता है, सॉल्ट और वाटर दोनों नेचुरल सोर्सेज हैं। और चलिए देख लेते हैं कि इस सी वाटर से सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, यानी मेकिंग ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट बनाने के लिए समुद्र के किनारे इस तरह से छोटे छोटे से पिट्स या गड्ढे बनाए जाते हैं जिसमें सी वाटर को फिल कर दिया जाता है। जब इस पर सनलाइट पड़ती है यानी ये वाटर हीट होता है तो धीरे धीरे इवोपरेट होता है और इस तरह से सॉल्ट इसमें जमा होने लगता है। और जमा होने वाले सॉल्ट को लेबर्स के द्वारा इस तरह से हीप के फॉर्म में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इस सॉल्ट को ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा फैक्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है जहाँ पर इसे साफ़ करके इस तरह से सॉल्ट बनाया जाता है जो हमारे घरों में यूज़ होता है। चलिए अब चिकन और खीर के सोर्सेज देख लेते हैं। चिकन को बनाने के लिए चिकन, स्पाइसेस, ऑयल और घी का यूज़ किया जाता है। इसमें चिकन और घी एनिमल प्रोडक्ट है जबकि स्पाइसेस और ऑयल प्लांट से मिलते हैं। इसी तरह से खीर के इंग्रेडिएंट्स हैं मिल्क, राइस, शुगर। मिल्क एनिमल प्रोडक्ट है और राइस और शुगर प्लांट प्रोडक्ट हैं। चलिए देख लेते हैं एक्टिविटी नंबर 3 से क्या कंक्लूज़न निकलता है। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एक्टिविटी नंबर 3 से ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी तरह के ग्रेन्स या सीरियल्स हो, यानी सभी तरह के ग्रेन्स का, फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का मेन सोर्स प्लांट है। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। काउ, गोट, बफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलिए अब वीडियो के सेकेंड टॉपिक को देख लेते हैं, यानी प्लांट पार्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। यानी प्लांट के किन पार्ट्स को और एनिमल्स के किन प्रोडक्ट को हम फूड की तरह यूज़ करते हैं। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। हमारे फूड का मेन सोर्स प्लांट है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि प्लांट हमारे फूड का मेन सोर्स है, लेकिन हम इसके किस पार्ट को एज ए फूड लेते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारी पत्तियों वाली सब्जियां लेते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। हम कुछ प्लांट के फ्रूट्स को लेते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर। कभी कभी हम उनकी रूट्स को, स्टेम्स को और कभी कभी उनके फ्लावर्स को एज अ फूड लेते हैं। किस प्लांट का कौन सा पार्ट खाने योग्य है यानी ईटेबल है, ये जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि एक प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं या फिर सिस्टम्स होते हैं। इसे फिगर 1.4 के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर 2 सिस्टम्स दिखाए गए हैं। नंबर 1 शूट सिस्टम और नंबर 2 रूट सिस्टम। रूट सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि सॉइल के अंदर ग्रो होता है और इसी तरह से
शूट सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि एयर की तरफ ग्रो होता है और इस प्लांट में सबसे ऊपर फ्लावर्स को शो किया गया है। ये है फ्रूट, ये पार्ट स्टेम है, ये पार्ट लीफ है, ये फ्लावर बड और ये लीफ बड है। जहाँ पर लीफ प्लांट से जुड़ी हुई होती है उसे नोड कहते हैं और दो नोड्स के बीच के पार्ट को इंटरनोड कहते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्लांट में कौन कौन से सिस्टम व कौन से पार्ट्स होते हैं। चलिए अब कुछ प्लांट और उसके ईटेबल पार्ट्स को देख लेते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जिंजर, पोटैटो और ओनियन रूट है, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। जिंजर, पोटैटो और ओनियन मॉडिफाइड स्टेम है। तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि जिंजर, पोटैटो या ओनियंस रूट हैं, स्टेम है, तो आप हमेशा याद रखिए कि जिंजर, पोटैटो या फिर ऑनियन एक स्टेम है, ये रूट नहीं है। चलिए अगले एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे टोमेटो, इसका फ्रूट ईटेबल होता है। कॉर्न, इसका सीड ईटेबल होता है। कॉलीफ्लावर्स, इसका फ्लावर ईटेबल होता है। स्पाइनेच की लीफ खाई जाती है। कैबेज की लीफ खाई जाती है और कैरेट की रूट ईटेबल होती है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।